हेलो दोस्तों। मैं आपको यूपी होमगार्ड से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं 25 तारीख और 26 और 27 तारीख को ये पेपर हुए थे आपके, जिसमें मेरा 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। और लोग तो कह रहे हैं कि भाई कोई टफ़ है, कोई इजी है, कोई हार्ड है, कोई कैसा है। ठीक है, तो इन सब बातों पे ध्यान मत दो। पहली बात तो ये है, इतना समझ लो कि पेपर इक्वली टफ था। ठीक है, ये बात मन में रख लेना और सबको पता होना चाहिए। और किसी को, कोई भी किसी से अपने आप को कम ना समझे। ठीक है, अगर आप पेपर देने गए हो तो आपको पता होगा कि हाँ, मैं पेपर देने क्यों गया हूँ। ठीक है, वो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। चलो, ये तो बेसिक नॉलेज थी आपके लिए, आपको पता भी था। तो 25 तारीख को जब मैं सेकंड शिफ्ट का पेपर दे रहा था, मैं देखो उंगली में किसी पे नहीं उठा रहा। जो वहाँ पर अधिकारी बैठे हुए थे और जो जांच कर रहे थे वहाँ पर गेट पर, गेट कीपर थे जो जितने भी थे, तो एक तो डाउट वहाँ पर ये हुआ कि भाई कोई किसी को इस तरीके से चेक नहीं कर रहा था कि भाई एक लेवल होता है चेक करने का, या फिर ठीक है समझ रहे हो ना, सिक्योरिटी का एक लेवल होता है कि हाँ भाई पेपर देने कोई गया है तो वो उसको किस हिसाब से चेक कर रहा है। क्योंकि उनके मन में ये लग ही नहीं रहा था कि हाँ भाई कि कोई पेपर देने आया है और उसको नॉर्मल बेसिकली जैसा बेसिक चेक होता है कि हाँ भाई क्या होता है कि हाँ भाई देखो इधर कान में कुछ तो नहीं छुपा रखा, या टी शर्ट में मेटल तो नहीं है कुछ ऐसा कुछ, तो उसको नीचे तक सब कुछ चेक करते हैं। तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने, बस हल्का सा ऐसे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि भाई ठीक है अब जाओ अंदर जाओ। तो थोड़ा सा डाउट हुआ, मतलब कि इस तरीके की चेकिंग तो नहीं होती है। इतने दिनों बाद क्यों बोल रहा हूँ पेपर के लिए, पेपर के बाद दिनों बाद क्यों बोल रहा हूँ, कारण होगा कुछ। तो चलो ठीक है, अंदर चले गए पेपर देने के लिए। तो स्टाफ जो वहाँ का पेपर के कंडक्ट करा रखा था वहाँ पे, जो वहाँ पर स्टाफ आए हुए थे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई पेपर दे रहे हैं लोग, कोई किसी को टोक नहीं रहा है, आराम से बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से। या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्हें पहले से जानकारी थी कि भाई पेपर टफ़ है बहुत, या जो भी है, तो वो कैजुअली अपना आराम से बात कर रहे हैं नॉर्मली सबसे एक दूसरे से। और पेपर हो रहा है और इधर बच्चे बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं पेपर दे के जैसे निकला तो एक एसआई साहब आए मेरे पास। तो उन्होंने पेपर लिया मुझसे और पूछा कि ये पेपर देने क्यों आए हो। तो मैंने उनसे यही कहा कि सर ज़्यादा तो हम कहते नहीं हैं, मगर यूपीएसआई में 133 क्वेश्चन मेरे ठीक थे, और रिज़ल्ट जब उसका आया तो मन में दुविधा ऐसे उत्पन्न हो गई कि होगा नहीं होगा, क्या हो रहा है पता नहीं। मेहनत तो सब करते हैं, हमने भी कर ली थोड़ी सी। तो उस हिसाब से ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों देने आए हो पेपर। तो मैं कहने लगा कि भाई ये कारण है जी पेपर देने का कि लगता नहीं है कि फाइनल लिस्ट में कुछ होने वाला है, और वही हुआ। तो तो उन्होंने मुझसे एक दो सवाल पूछे कि भाई क्या है इस पेपर में, ऐसा क्या है, इजी है पेपर। मैंने कि सर अगर आपको लगता है इजी है तो आप ज़्यादा नहीं, मैं आपको आधा घंटा तो दे ही सकता हूँ। आधे घंटे में आप इसके 40 क्वेश्चन बना दीजिए। ठीक है, और सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाइए, ये नहीं कि आधे घंटे में आपको मार्क गोला भी करना है। आपको आधा घंटा दिया 40 क्वेश्चन दिया, आधे घंटा 40 क्वेश्चन तो हो सकते हैं। आपको गोला करना है, ये लीजिए मेरी ओएमआर शीट ले लीजिए। और मैंने उनको दिखाया, मैंने कि ये मेरी ओएमआर शीट है और इसमें आप कर सकते हो। चलो आपको दिखाई दिया है तो मैं दिखा देता हूँ। मेरे पहले तो मेरे 62 बन रहे थे, मगर बाद में जब एनालिसिस किया पूरा कट ऑफ कट के पूरा, तो सही से 58 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल एक्यूरेट बैठे। तो
उन्होंने दिया तो वो हंसने लगी। तो मैं उनसे कहने लगा सर ऐसे तो नहीं होगा। तो कुल मिला के ये जो पूरा इन्वायरमेंट वहाँ का या पूरा इकोसिस्टम जो वहाँ पे बैठा हुआ था, इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो बेफिक्र है। या फिर पेपर लीक तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में भी क्या हो रहा है, पर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ऐसा हुआ है वहाँ पर। ठीक, या फिर अगर किसी का सिलेक्शन होता है बाई चांस इसमें होम गार्ड में, तो समझ लेना कि उसके 70 प्लस है। अगर नहीं होता है तो ये समझ लेना कि उसके 50 या 50-60 के अंडर स्कोर रह जाएगा उसका। क्योंकि जो इन्होंने पेपर जो मैंने रेशियो निकाला है इस पेपर का जो रेशियो था वो 70-30 मान सकते हो। 70 क्वेश्चन तक लड़का या हमारे विद्यार्थी छात्र भाई बहन यहाँ तक जा सकते हैं अगर कोशिश करें। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का है तो वो 75 तक जा सकता है। जो एवरेज हम जैसे हैं तो वो 65 या 67 तक जा सकता है। और बाकी तो बस यही था, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। तो संभावना यही है, देखते हैं अब किसकी कट ऑफ क्या है क्या नहीं है। तो उस हिसाब से आप लोग भी मोरल डाउन ना करें, आप रखें अपने आप को। आपके कांस्टेबल का पेपर आ रहा है आगे, उस हिसाब से तैयारी में लगे रहें। और कोशिश यही रखना कि पॉजिटिव माइंड से जाओ और इजी वे, बिल्कुल अच्छा तरीका, सिंपल वे में। ज़्यादा लोड प्रेशर मत डालो कि भाई ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। एक होता है ना, सिलेक्टेड मेथड होता है, मटेरियल सिलेक्टेड होगा, उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस। ये होगा कि कुछ नहीं आने से बढ़िया है कि जो चीज़ मुझे आ रही है कि वो गलत ना हो। ठीक है, इस तरीके से चलो। ये मेरा रूटीन था, तो मैंने यही किया था कि मैंने ज़्यादा प्रेशर ना दिमाग पे रख के कि ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है। जो चीज़ मुझे आ रही है मैंने उसको और पक्का कर लिया। तो बस यही है, बस इतनी ही बताऊँगा। ज़्यादा मेरा पहली व्लॉग है, मेरा कुछ थोड़ा मन में आ रहा था कि बोलना चाहिए मुझे, तो मैंने बोल दिया। तो टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा आप लोगों का। बस यही है कि जो चीज़ आपको आ रही है उसको और पक्का कर लो, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें गलती हो रही है तो समझ लो कि आपका वो टॉपिक पक्का है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूँगा। और मोनेस्ट इस तरीके से और भी वीडियोस आपको जानकारी की ज़रूरत हो या लगता हो कि भाई मैं कुछ अच्छा बता सकता हूँ, तो मुझे कमेंट कीजिएगा और सलाह दीजिएगा कि मुझे किस एजुकेशन से किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो रोहित_एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कुछ कमी हो, कुछ मैं बताने में कमी छोड़ रहा हूँ, तो मुझे सलाह दीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।